क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्या देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है, तेरा मन ही दर्पण है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.2। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, यानी वस्तु का जो आकार है इंच बराबर हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ का मान हमें दे रखा 15 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है u बराबर हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू हमें याद करनी है, आवर्धन यानी m की वैल्यू हमें याद करनी है। और क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, यानी सुई को जब दर्पण से दूर ले जाएंगे तो क्या होता है उसका हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण दर्शाया गया है। उत्तल दर्पण के सामने जो मान है अगर ऋणात्मक आता तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु की जो स्थिति है वो सब दर्पण के सामने है, और धनात्मक मान आएगा तो इसका मतलब है दर्पण के पीछे। आगे समझ में, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार सुई, प्रश्नानुसार सुई का आकार, सुई का आकार यानी वस्तु का आकार, यानी एच का मान हमें कितना दे रखा है कि 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी भी दे रखी है। तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से सुई, यानी वस्तु भी लिख सकते हैं और सुई दे रखा तो सुई लिख देंगे। तो सुई की दूरी और दर्पण के सामने है तो यानी u का मान आएगा वो माइनस में आएगा, u बराबर हम लिखेंगे -12 सेंटीमीटर। आगे समझ, यानी उत्तल दर्पण से सुई की दूरी u बराबर हम लिखेंगे -12 क्योंकि दर्पण के सामने। आगे समझ, और हमें क्या दे रखा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी f का मान हमें दे रखा है फोकस दूरी, यानी f बराबर होगा 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के लिए f का मान धनात्मक आएगा तो हम +15 सेंटीमीटर लिख देंगे। आगे समझे। अब v का मान हमें याद करना, तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे भाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण से दूरी, यानी v का मान हमें याद करना है। और दर्पण सूत्र की सहायता से इसकी वैल्यू याद करेंगे, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v होता है। v का मान हमें याद करना है। आगे इसको पक्षांतर करने को इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू होता है 1/f। आगे समझे, v का मान हमें याद करना तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस हो जाएगा 1/u। यहाँ इनका मान रख दो भाई, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f का मान कितना दे रखा है कि f का मान हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u का मान कितना है -12 दे रखा है। आगे समझ, 12 और 15 का हमें एलसीएम लेना है, कितना आएगा भाई 12 और 15 का, 2 से 6 बार ये 15, फिर 2 से 3 बार 15, फिर 3 से 1 बार और 5 बार, फिर ये चला जाएगा आपके 5 बार, 1 और 1। तो यानी जो वैल्यू आएगी 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 5 60, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई 60 आएगा। तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/60। 60 में 15 का भाग 4 बार चला जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब -12 आगे इसमें भाग 5 बार चला जाएगा, यानी -5 बार आएगा, तो हम लिखेंगे -5। आगे इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो
4 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 अपॉन हो गया 60, इनको जोड़ते 9 अपॉन 60 कट जाएगा, देखो 3 से 3 बार और ये 20 बार, यानी 1 अपॉन वी इक्वल टू हो गया 3/20 वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करने पर 3 इंटू वी हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके v बराबर हो गया 20 इंटू 1/3, यानी 20 के अंदर हमें 3 का भाग देना और लगभग ये जाएगा 6.666 समथिंग जाएगा, तो इसको नियर बाई में हम लिख सकते हैं v बराबर हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर v का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और जो दर्पण की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दर्पण से, वो दर्पण के पीछे, क्योंकि v का मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है, और जब धनात्मक प्राप्त होगा तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके काल्पनिक यानी आभासी होगा और सीधा बनेगा। आगे समझ, अब हमें इसका निकालना आवर्धन, यानी m का वैल्यू हमें निकालनी, आवर्धन हमें लिखना है, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं बिठाकर अगला करता हूं। अब आवर्धन, अब लिखेंगे अब आवर्धन यानी m बराबर होता है, हमने पढ़ा -v अपॉन u होता है, इक्वल टू होता है ये आपके h डैश अपॉन h होता है। आगे समझे, आगे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, h डैश अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा -v अपॉन u। हमें इसकी वैल्यू रख दो भाई, तो h डैश अपॉन h का मान कितना दे रहेगा प्रश्नानुसार कि 4.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू -v का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 6.7 सेंटीमीटर, अपॉन u का मान हमें कितना दे रखा है कि -12। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा h डैश अपॉन 4.5 इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6.7 अपॉन 12 हो गया। आगे समझ, अब इसको क्या h का मान लेना है तो वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करने पर हो जाएगा h इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा आपके 6.7 इंटू 4.5। आगे समझो, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो h डैश बराबर हो जाएगा 6.7 इंटू 4.5 अपॉन आ जाएगा 12। आगे समझो, आगे इसको सॉल्व कर लो भाई, तो h डैश बराबर हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 67 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 45, अपॉन में इसका 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, इंटू 12। अब देखो 5 से कट जाएगी ये संख्या 2 बार, और 9 पंजे आपके 9 पंजे 45, 9 बार कट गई, और देखो 3 से कट जाएगी ये 4 बार, और 3 से ये 3 बार, तो ये हो गया 67 इंटू 3 बटावा में हो गया आपके 4 दूनी 8, 10 से हो गया 80। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, h डैश बराबर हो जाएगा 7 21 हो गया, 2 6 18 और 2 20 अपॉन 80, यानी 2:1 के अंदर 80 का भाग देना, दे दो 2:1 में 80 का भाग देना है, 2 बार चला जाएगा यानी 160 बार चला जाएगा, पीछे बच गया आपके 41। अब 41 के अंदर जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो लगभग ये 5 बार भाग चला जाएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2.5, ये होगी इसकी सेंटीमीटर। अब जो आकार होगा वो आकार में प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब आकार में छोटा प्राप्त होगा, और होगा कैसा भाई, आभासी एवं सीधा होगा,
आगे समझे। तो इस प्रकार इसका आवर्धन का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब दूसरी चीज हमें क्या पूछ रही है भाई कि एम की वैल्यू इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। एच डैश का मान हुआ 2.5 और एच का मान हमें कितना दे देगा 4.5। पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 25/10 और ये हो जाएगा आपके 45 अपॉन में 10 आ जाएगा। इससे ये कट गया तो वैल्यू रह गई 25/45। 5 से कट जाएगा 5 बार, ये 9 बार, यानी 5/9 हो गया एम का मान। अब हमें अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, यानी जो उत्तल दर्पण है उस उत्तल दर्पण से सुई को अगर दूर ले जाएंगे जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस की ओर बनेगा और फोकस तक प्रतिबिंब छोटा से छोटा हो जाएगा और फोकस से आगे प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन एम का मान 0 तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको हमें लिखना है। हो गए यहां तक। जब सुई को उत्तल दर्पण से दूर ले जाया जाता है, तब प्रतिबिंब फोकस की ओर पास आता है, किंतु या लेकिन फोकस पर प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। अर्थात अगर मान लो u का मान हम ले रहे हैं अनंत की ओर ले जाएंगे तो v का मान हमें प्राप्त होगा f की तरफ, किंतु m का मान 0 पर प्राप्त होगा तथा प्रतिबिंब फोकस से आगे नहीं बढ़ता है, यानी जो प्रतिबिंब होगा फोकस से आगे कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन एम का मान 0 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 9 किरण प्रकाशिकी एवं यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.2 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।